नमस्कार। 19 अप्रैल 2020 दिन रविवार। ब्रेकिंग न्यूज, टुडे न्यूज सभी बात करेंगे आपसे एक एक करके। आपको राशन मिला है कि नहीं मिला है, अपनी लिस्ट में देख करके कि कब तक आपको राशन मिलेगा। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कराची की तरफ से एक नया अपडेट निकल करके आया है कि वहां पर हजारों लोगों को दफनाया गया है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। क्या है इसका सच, आपको ये भी बताएंगे। दोस्तों, सितंबर तक वैक्सीन आ रहा है, वो कौन देश है जो सबसे पहले वैक्सीन लेकर के आ रहा है, इसी संबंध में आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी बताने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से लेकर के। तो सबसे पहले हम आपको पाकिस्तान ले चलते हैं और पाकिस्तान के कब्रिस्तान का आपको हाल दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की क्या इस समय कंडीशन चल रही है। तो कराची के कब्रिस्तानों में करीब 49 दिनों में दफनाए गए 3265 शव। तो क्या सच में छुपा रहा है पाकिस्तान? यही सवाल हमारे मन में बार बार आता रहता है। कोरोना वायरस के उपद्रव से देश और दुनिया का बुरा हाल है। ऐसे में भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इसमें अछूता नहीं है। पाकिस्तान के डॉक्टरों के पास पीपीई मास्क और दस्ताने तक भी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों मुझे नहीं लगता कि वहां की व्यवस्था अच्छी चल रही है और हो सकता है कि 3265 शवों को वाकई में वहां दफनाया गया है, लेकिन इसका साफ प्रमाण नहीं मिल पाया है। खैर दोस्तों, कुछ इसमें केस पॉजिटिव यहां दिखाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 3323 केस पॉजिटिव हैं और 331 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। ये इन्होंने बताने की कोशिश की है, लेकिन ये सच बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट आप यहां देख पा रहे होंगे। कोरोना पर अमेरिका से ले सकता है सबक भारत। ऐसा क्या है जो अमेरिका से भारत को लेना होगा, क्योंकि हमारे देश की तो व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, अगला अपडेट आप देख पा रहे होंगे कि दुनिया भर में 2/3 विमान जमीन पर खड़े हैं, लेकिन उन्हें चलाए रखने के लिए कंपनियां कर रही हैं जिद्दोजहद। अब ऐसे में दोस्तों विमानों की कंडीशन कितनी खराब है आप तो समझ ही सकते हैं। जब इंसानों के हालात खराब हैं तो विमान इसमें क्या कर सकते हैं। कोरोना के कारण दुनिया भर में करीब 2/3 यानी 62% विमानों का संचालन नहीं हो रहा है। ये विमान हवाई पट्टी से लेकर स्टोरेज तक में खड़े कर दिए गए हैं। उद्योग से जुड़ा सर्वेक्षण करने वाली एक कंपनी सीरीज के मुताबिक दुनिया में करीब 16,000 से ज्यादा विमान इस समय जमीन पर खड़े हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या होती है। 16,000 विमान जमीन पर खड़े हैं, जबकि ये हमेशा उड़ान भरते रहते थे, यहां से वहां और वहां से यहां जाते रहते थे। तो खैर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ। बड़ा अपडेट आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि प्रदेश में आज मिले हैं करीब 64 नए संक्रमित मामले। इसमें दोस्तों 9 मामले नए राजधानी से आए हैं। राजधानी मतलब लखनऊ से। पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में शनिवार को करीब 64 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोस्तों, पॉजिटिव जितने भी मामले हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, अभी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते मुझे लगता है, उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी ये प्रक्रिया थम जाएगी। खैर, बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ। तो अगला बड़ा अपडेट दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। महाराष्ट्र में मजदूरों को कोरोना लॉकडाउन के सशक्त लौटने की मंजूरी, यानी कि 100 शर्तों पर उनको लौटाने के लिए मंजूरी, राहत दे दी गई है। तो मुंबई की तरफ से क्या कहा गया है आपको बता दें। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच चीनी मिल के 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों को अपने अपने गांव लौटने की इजाजत देने का फैसला दे दिया है, लेकिन पहले उन्हें अपनी कोरोना की जांच करवानी होगी। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे ने बताया है कि पहले उन्हें स्क्रीनिंग करवानी होगी। अगर जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं, सही होते हैं, उन सभी को जाने के लिए मंजूरी मिल जाएगी और जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं फिलहाल उनको रोक लिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है मजदूरों के लिए कि वो अपने घर वापस जा पाएंगे। तो दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगला बड़ा अपडेट निकल गया है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा कि सितंबर तक आ जाएगी कोरोना की वैक्सीन। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर ऐसा कोई देश ऐसा करता है तो इससे बड़ी हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि सितंबर तक अगर कोई वैक्सीन आती है तो उम्मीद है कि हाँ, जल्द से जल्द हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद हो जाती है कि कोरोना वायरस बहुत जल्दी हमारे यहाँ से चला जाएगा। तो खैर दोस्तों, अगला बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि राशन के लिए धूप में लाइन में खड़ी महिला की मौत हो गई है। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना हमारे सामने आ जाती है हमारे देश के लिए कि जो महिलाएं परेशान हैं बेचारे राशन लेने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, और उनको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। उनके लिए सिस्टम लागू किया जाना चाहिए। राशन की दुकान पर चावल लेने के लिए लाइन में महिला की मौत हो गई है। महिला इंतजार में घंटों धूप में खड़ी रहने के चलते गस्त खाकर गिर गई और बेहोश पड़ी रही। इसके बाद परिजन अस्पताल ले गए और उसकी मौत हो गई। तो खैर दोस्तों, ये भी काफी दुख की बात हमारे लिए थी कि एक महिला की मौत हो गई, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, यानी राशन लेने के लिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ। दोस्तों, बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर निकल करके आ रहा है। दवा लेने के 6 दिन में ठीक होकर लौटे कोरोना के गंभीर मरीज। तो दोस्तों, ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो 6 दिन के अंदर अंदर ठीक भी हो गए हैं दवाई लेकर के? महामारी से जूझ रहे दुनिया के देशों के लिए राहत भरी खबर है। अमेरिका की कंपनी गिलीड साइंसेस इंक ने बनी दवा कोरोना के गंभीर रोगियों को 6 दिन में
में फायदा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिसिन में दवा पर शोध चल रहा है, जहां डॉक्टरों को बेहतर परिणाम दिखे हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि अगर 6 दिन के अंदर कोई भी प्राणी ठीक होता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, और ये जो दवाई है फिलहाल हमारे देश को भी उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि हमने काफी मदद की है अमेरिका की इस चीज को लेकर के। क्या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी न्यूज की तरफ। तो दोस्तों आप बड़ा अपडेट देख पा रहे होंगे, लॉकडाउन भारत में सबसे पहले किन 2 जिलों में हटेगा। दोस्तों ये एक उम्मीद जताई गई है, अभी 5 घंटे पहले ये अपडेट आया है कि कौन से ऐसे भारत के जिले होंगे जहां पर लॉकडाउन फिलहाल पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, और रिजल्ट कितना अच्छा है वहां का ये भी साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। केरल के औपचारिक रूप से घोषणा की गई है कि प्रदेश के 14 जिलों में से करीब 4 जिलों में 3 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, जबकि 2 जिलों में लॉकडाउन पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। दोस्तों खबर है केरल की, और केरल से ये अच्छी खबर निकल कर आई है केरल के लोगों के लिए। खैर दोस्तों बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ। तो बड़ा अपडेट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, कोरोना लंबे समय तक घुमाएगा दिमाग, नहीं संभले तो गंभीर होंगे नतीजे। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है क्या कि कोरोना एक बार ठीक हो जाने के बाद क्या आपको बार बार परेशान करता रहेगा? ऐसा बिल्कुल मुझे लगता नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या यहाँ पर दिखा रखा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञों ने भी भविष्यवाणी को लेकर इस संबंध में चेतावनी दी है कि उनका कहना है कि इस त्रासदी से दुनिया भर के लोगों की मानसिकता, सेहत पर खराब असर पड़ रहा है। ऐसा होने पर इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। कहने का मतलब यह है कि लोगों का प्रभाव बना रहेगा, और ये रहेगा कि हाँ हमारे ऊपर कोई ना कोई अभी भी बीमारी चल रही है। लेकिन खैर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जितने भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, कोरोना से पीड़ित दोस्त हैं। तो यहाँ दोस्तों अगला बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लॉकडाउन का दिख रहा है असर, कोरोना के नए मामले आ रहे हैं कम। जाने कहाँ कितने मरीज, कितनी मौतें। तो थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ कितनी मौतें फिलहाल हुई हैं और क्या है पूरा आंकड़ा। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले में कमी दिखी हुई है, और जो संकट के इस घड़ी में किसी भी राहत कम नहीं है। पिछले 12 घंटों में कोरोना वायरस के करीब 543 नए मामले सामने आए हैं, जो शुक्रवार को 628 केस की तुलना से कम है। दोस्तों अच्छी बात है कि लगातार इसके मामले कम होने शुरू हो गए हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी हमारे देश को इस आपदा से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ। दोस्तों बड़ा अपडेट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको बता दें कि चीन के डेटा पर ट्रंप को यकीन नहीं, बोले कोरोना मृतकों की संख्या यूएस से भी है ज्यादा। मतलब इनका मानना है कि जो अमेरिका में मौतें हुई हैं उससे भी ऊंचा इनका आंकड़ा उठा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल बता करके नहीं दे रहे हैं। चीन के कोरोना वायरस से अपने देश में मृतकों की संख्या में इजाफा किया है, तो अमेरिका राष्ट्रपति ने चीन को फटकार लगाई है और कहा है कि चीन में हकीकत मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है, ये संख्या अमेरिका से भी ज्यादा हो सकती है। तो बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ। तो दोस्तों अगला बड़ा अपडेट क्या कहता है, दिल्ली के सामने बड़ा खतरा, 200 ऐसे मरीज जिनके संक्रमण का कोई रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों ऐसा खतरा मंडराने लगा है दिल्ली के ऊपर, और करीब 200 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिनका कोई भी मामला यहां नजर नहीं। भारत में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। इसके बाद अब कई राज्यों में मामलों में कमी रिपोर्ट देखी गई है, लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली में खतरा बरकरार है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में अब तक करीब 1707 पॉजिटिव केस आ चुके हैं, जिसमें करीब 1080 तबलीगी जमात से हैं, और 353 ऐसे मामले हैं जो कि कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज के संक्रमण में आए हैं, और फिर वो भी संक्रमित हो गए हैं। लेकिन 191 मामलों का अभी भी तक कोई स्रोत नहीं पाया गया है, वो कहां से आए हैं। क्योंकि दोस्तों कहने का मतलब यह है कि साफ तौर पर यह पता नहीं चल पा रहा है कि करीब 200 ऐसे मरीज कौन से हैं जो संक्रमण कहां से लेकर के आए हैं। तो खैर दोस्तों बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ। तो दोस्तों आप जानते होंगे बबीता फोगाट को। बबीता फोगाट ने तबलीगी जमात को ठहराया कोरोना फैलाने का जिम्मेदार। तो श्वेरा भास्कर बोले यह सवाल भी उठाएं। रेसलर बबीता फोगाट ने कोरोना वायरस और तबलीगी जमात को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर ट्वीट पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। दरअसल बबीता फोगाट ने दिल्ली में कोरोना वायरस फैलाने की वजह तबलीगी जमात को ठहराया था। अब हाल ही में रेसलर बबीता फोगाट ने एक वीडियो पोस्ट करके ट्रेलर को करारा जवाब दिया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि वह धमकी देने से नहीं डरती हैं, वह कोई भी ज़्यादा वसीम नहीं है जो डर करके घर में बैठ जाएंगी। अब इस पर एक्ट्रेस श्वेरा भास्कर का रिएक्शन आया है। यदि आप बबीता फोगाट को सपोर्ट करते हैं तो उन तक ये बात जरूर पहुंचा दीजिए और उनको बोलिए कि वो कान खोलकर सुन लें। दोस्तों एक वीडियो यह जारी किया गया है, ट्वीट किया गया है, और ये ट्वीट करने के बाद इन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो खैर दोस्तों बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ। तो दोस्तों अगला बड़ा अपडेट निकल
निकल करके आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वैक्सीन नहीं आया तो सीजनल फ्लू बन सकता है कोविड-19, यानी हर साल लौटेगा। कहने का मतलब ये है कि ये बार बार आता रहेगा और ये बिल्कुल नहीं रुकेगा। 2022 तक तो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ही होगी, इनका कहना ये है। दोस्तों 2022 तक कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सकती है, ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौती वाला मुद्दा हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। महज 2 महीने के भीतर ही चीन से निकलकर कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया। करीब 1.5 लाख लोगों की जान ले चुके कोरोना वायरस के डर से दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी घर पर रहने को मजबूर है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी इसके आगे बेबस हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महामारी कब खत्म और कैसे होगी। कोविड-19 से ऐसे फिलहाल तो नहीं बचा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ आप इसका बचाव कर सकते हैं घर पर और सुरक्षित रह करके। दोस्तों बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ। एक अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं कि दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके आया है। इस देश में कोरोना से जितने मरे नहीं है उससे अधिक पुलिस ने मार दिए हैं। कहने का मतलब ये है, इस देश की इतनी बुरी स्थिति है कि कोरोना वायरस से लोग कम मर रहे हैं लेकिन पुलिस से ज्यादा मर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा देश है, आपको बता दें कि दुनिया के काफी देशों में से एक वक्त कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया है। कई जगहों पर लॉकडाउन तोड़ने की खबरें भी सामने आई हैं। वहीं अमेरिका के कुछ शहरों में लोगों ने सड़क पर उतरकर लॉकडाउन का विरोध किया है। लेकिन नाइजीरिया में लॉकडाउन को लेकर करीब 18 लोगों की जान ले ली गई है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि पुलिस ने इनकी कोई जान नहीं ली है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि कुछ धक्का मुक्की वगैरह रही होगी, पुलिस ने समझाया होगा, लेकिन ये भगदड़ इन्होंने मचाई होगी और भगदड़ के दौरान इनकी मौत भी हुई होगी। डेली मेल की रिपोर्टिंग के मुताबिक लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने को लेकर नाइजीरिया की पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या कर दी, जबकि घटना के वक्त तक कोरोना वायरस से नाइजीरिया में सिर्फ 12 लोगों की ही मौत हुई थी। वहीं शनिवार सुबह तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है नाइजीरिया में। दोस्तों नाइजीरिया में कंडीशन अभी ज्यादा खराब नहीं है, अगर यहाँ पर रोकथाम की जाए तो यहाँ सब कुछ ठीक हो सकता है। तो खैर दोस्तों बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की तरफ। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बड़ा अपडेट निकल करके आया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री नीतीश को क्यों घुमा रहे हैं फोन। कहने का मतलब यह है कि दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश को फोन किया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, आपको बता देंगे। लॉकडाउन के बाद देश के कई राज्यों में प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौट गए हैं। ये मजदूर पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत कई तमाम राज्यों में मजदूरी करते थे और जो इस समय लौट करके अपने घर वापस चले गए हैं। इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है नीतीश से ऐसा क्यों हो रहा है, आपके सामने आपकी नाक तले ये सब किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ तो बताइए। लेकिन वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं फिलहाल में। दोस्तों ये एक बड़ा अपडेट निकल करके आया था। बढ़ते हैं फाइनल लास्ट अपडेट की तरफ। कोरोना का कहर भारतीय नौसैनिकों के लिए भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। भारतीय नौसेना के करीब 21 जवान संक्रमित हो गए हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह की बैठक खत्म हो जाने के बाद राजनाथ सिंह ने मीटिंग के बाद ट्वीट करके बताया कि मंत्रियों के समूह में आम लोगों की मुश्किलों को कम कराने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा लोगों को राहत देने के लिए मंत्रालय को भूमिका क्या कर सकती है, इस पर विचार विमर्श कर रही है। दोस्तों दुनिया भर में कोरोना वायरस से करीब 22,40,000 संक्रमित लोग हो गए हैं। 1,54,000 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। अमेरिका में संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 7 लाख के पार हो चुकी है। अब तक 36,800 से ज्यादा की मौतें भी हो चुकी हैं। इटली में अब तक करीब 22,745 मौतें हो चुकी हैं। स्पेन में भी मरने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। दोस्तों आंकड़ा बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है, अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो खैर दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा, आप मुझे अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।